तीसरे अशुभ योग की जो आपको हर फील्ड में फिसड्डी बना सकता है, कर्ज में डुबा सकता है और कंगाल भी बना सकता है। कौन सा है वो अशुभ योग, क्या है इसके बुरे प्रभाव और कैसे आप बचेंगे, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। तीसरा अशुभ योग है चांडाल योग। कुंडली में किसी भी भाव में, माने 12 स्थानों में किसी स्थान में अगर बृहस्पति के साथ गुरु है, राहु है, तो इसको कहते हैं गुरु चांडाल योग। ये चांडाल योग का निर्माण करता है, इसको गुरु चांडाल योग भी कहते हैं। अगर ये शरीर भाव में हो जाएगा तो बीमार करेगा, धन भाव में हो जाएगा तो निर्धन करेगा, भातृभाव तीसरे स्थान में हो जाएगा तो भाई बहनों के सुख को खत्म करेगा, दुश्मन बढ़ाएगा, पूंजी फंसाएगा। सुख स्थान में हो गया तो माँ हर समय ज्वाइंट पेन की पेशेंट रहेगी। संतान भाव में हो गया तो बच्चों को लेकर के मोटे मोटे आंसू रोना पड़ेगा। और अगर रोग स्थान में हो गया तो लीवर से संबंधित बीमारी हो जाएगी। 7वें स्थान में हो गया तो विवाह में देर नहीं अंधेर होगी। 8वें भाव में हो गया तो घर में प्रेत दोष पितर दोष लग जाएंगे। 9वें भाव में हो गया तो धर्म के प्रति आस्था नहीं रहेगी, अधर्म और नास्तिकता की तरफ रुझान हो जाएगा। 10वें भाव में हो गया तो आजीविका में हर समय संकट की स्थिति बनी रहेगी। 11वें भाव में हो गया तो आप जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, उसमें आप बर्बाद हो जाएंगे। 12वें भाव में अगर हो गया तो आपका पैसा सतमार्ग दुर्मार्ग और कुमार्ग दोनों पर व्यय होगा। तो इस योग का सबसे ज़्यादा असर शिक्षा और धन पर पड़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चांडाल योग होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में असफल होता है और कर्ज में डूबा रहता है। चांडाल योग का प्रभाव प्रकृति और पर्यावरण पर भी पड़ता है। चांडाल योग के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गुरुवार को पीली दाल का दान ज़रूरतमंद को करना चाहिए, लेकिन इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत छोटा सा उपाय है। इसके लिए सही उपाय जो शास्त्र कहता है वो ये है कि एक 2 ग्राम की सोने की शिव जी का लॉकेट खरीदना चाहिए, जिसमें शिव जी का चित्र बना हो, और उसको पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके और किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुला करके रुद्र सूक्त से जैसे शिव जी की पूजा होती है वैसे ही उस सोने के लॉकेट की पूजा होनी चाहिए और विधिवत पूजा होनी चाहिए। पूजा के बाद जब पूजा समाप्त हो जाए, आरती हो जाए, तब वो थाली लॉकेट सहित उठा करके पूजा कराने वाले ब्राह्मण को इस मनोकामना से दान करना चाहिए कि मैं अपने गुरु चांडाल योग की शांति के लिए ये स्वर्ण प्रतिमा दान करता हूँ, और आप दान उनके हाथ में पकड़ा दीजिए। आप विश्वास करिए, दूसरे दिन से ही आपको राहत मिल जाएगी। वैसे मैं तो छोटे उपाय भी बताता हूँ, लेकिन जैसा रोग है वैसा उपाय। रोग कठिन है इसलिए उपाय भी बड़ा करना पड़ेगा। मीठी पीली मिठाई का भोग गणेश जी को लगा दीजिए। पीड़ित व्यक्ति खुद गुरुवार का व्रत रखे, एक समय भोजन करे, व्रत खोलते समय बेसन से बनी कोई चीज़ खाए, तो ये सब चीज़ें कुछ फ़ायदा कर सकती हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि 2 ग्राम शिव जी का सोने का लॉकेट बनवाकर पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके रुद्र सूक्त से पूजा करके बृहस्पतिवार के दिन उसका जो दान करेंगे उसका तो 100% फल होता है, वो निश्चित। लेकिन ये उपाय आपको हर साल 2 साल के बाद करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ प्रभाव एक दिन में नष्ट नहीं होता है। ये उपाय कम से कम आपको जीवन में 2-4 बार करना चाहिए, तब जाकर के आपका जीवन व्यवस्थित होता है। इसमें गुरु चांडाल योग में स्वर्णदान, अन्नदान, भूमिदान, तीनों दानों का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया है। इसलिए स्वर्ण दान ही कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब भूमिदान होना तो इस कलिकाल में बड़ा मुश्किल है, अन्नदान आप कर ही सकते हैं, तो अन्नदान और स्वर्ण दान कर लें, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।